जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज गुरु जी महाराज आपको सत्संग के माध्यम से आपको अपने सवालों के जवाब आपको देंगे, आपको गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम शैली जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शैली जैन आप सभी के साथ अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे इस लायक समझा और अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2010 में शुरू हुई। संगत जी, हम लोग कलकत्ता रहते हैं और मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा और एक बेटी है। तो संगत जी, अक्टूबर 2010 की बात है। तब संगत जी, हम एक शादी अटेंड करने के लिए दिल्ली गए हुए थे और संगत जी, इस शादी को अटेंड करने के लिए मैं, मेरी बेटी और बेटा ही गए थे। और संगत जी, दिल्ली में मुझे मेरे दोस्तों से मिलने का मौका मिला और संगत जी, उन सभी दोस्तों में से मेरी खास फ्रेंड पारुल और एक और फ्रेंड है राजीव सखूजा, उनसे मिलने का मौका मिला। संगत जी, पारुल ने मुझे गुरु जी के बारे में बताना शुरू किया और संगत जी, पारुल मुझे अपने साथ गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर गई। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर जाते समय रास्ते में पारुल ने मुझे गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बताया, उनके सत्संग सुनाए, उनके कई सारे चमत्कार बताए। और संगत जी, मैं जैसे जैसे पारुल के मुंह से गुरु जी की वडियाई सुन रही थी, मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं थी और मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में कोई ऐसा है जो हमारी रक्षा कर सकता है, हमें हर चीज ब्लेस कर सकता है? और संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुनते सुनते हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी, जैसे ही बड़े मंदिर में एंटर किया, संगत जी, सबसे पहले मेरी नजर शिवलिंग पर पड़ी और संगत जी, इतना बड़ा शिवलिंग देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब संगत जी, मुझे पारुल ने बताया कि गुरु जी महाराज कहा करते थे कि शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है और जो भी व्यक्ति इसके दर्शन कर लेता है उसे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। फिर संगत जी, हम उसके बाद गुरु जी के दरबार में गए। वहाँ पर संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज के दर्शन किए और हम लोग दरबार में बैठ गए। शबद गुरुबानी चल रही थी और सब लोग अपने ध्यान में बैठे हुए थे। और फिर संगत जी, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगी। संगत जी, मुझे आश्रम में बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी और संगत जी, मुझे बहुत ज्यादा शांति का अनुभव हुआ। फिर मैंने देखा संगत जी की थोड़ी ही देर में जल प्रसाद हमें मिला, फिर हमें चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद भी मिला। संगत जी, मुझे पारुल बताती जा रही थी कि गुरु जी महाराज के दरबार में मिलने वाले हर एक प्रसाद को हमें पूरा ग्रहण करना होता है, वहीं फिनिश करना होता है। संगत जी, बड़े मंदिर जाने का ये अनुभव मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी, हम लोग कलकत्ता वापस आ गए और संगत जी, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी अपने हस्बैंड को गुरु जी के बारे में बताने के लिए। बड़े मंदिर में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था उसे बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। और संगत जी, कलकत्ता पहुंचकर सबसे पहले मैंने यही काम किया। मैंने अपने हस्बैंड को अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि गुरु जी ने कितने चमत्कार किए हैं और गुरु जी के बड़े मंदिर में कितना सुकून और कितनी शांति मिलती है। और संगत जी, जो कुछ भी मुझे पारुल ने बताया था वो सब कुछ मैंने अपने हस्बैंड को बताया। और संगत जी, मेरी हर एक बात को सुनते सुनते मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटेड भी हो रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और संगत जी, गुरु जी के बारे में और जानने की उनकी बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल भी किए। और संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि मैं गुरु जी महाराज के दर्शन करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जब भी हमारा मौका लगेगा दिल्ली जाने का, हम गुरु जी के दर्शन करके जरूर आएंगे। और जैसा कि संगत जी, हम जानते हैं कि गुरु जी तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता रहता है कि किस संगत के मन में क्या भाव है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारी इच्छा को स्वीकार किया और हमें बहुत जल्दी अपने दर्शन के लिए बुला लिया। एक्चुअली संगत जी, हुआ ये था कि 19 दिसंबर 2010 को पारुल और राजीव की एनिवर्सरी थी और संगत जी, उन्होंने अपनी एनिवर्सरी पर गुरु जी का सत्संग रखा हुआ था। और संगत जी, दोनों ने हमें भी सत्संग
सत्संग में आने का इनविटेशन दिया। अब संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए। हमने सारी तैयारियां की और संगत जी हम लोग दिल्ली पहुंच गए। संगत जी हम पारुल और राजीव के घर गए और हमने पहली बार संगत जी गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड किया। और संगत जी सत्संग में बैठकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर संगत जी हमने पहली बार संगत के मुँह से गुरुजी के सत्संग सुने। संगत जी हमने सुना कि गुरुजी महाराज ने कैसे अपने संगत का जीवन बदल दिया, कैसे उन्हें हेल्थ ब्लेस की, उन्हें वेल्थ ब्लेस की, उनके जीवन की हर परेशानियों से उन्हें बाहर निकाला। और संगत जी सत्संग सुनते सुनते तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज कोई जादुई जिन हो और वो अपने जादू से अपनी संगत की हर परेशानी को दूर कर रहे हैं और अपने जादू से संगत की हर इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, उनकी दुख उनकी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। संगत जी संगत के मुँह से ये सारे एक्सपीरियंसेस सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उसके बाद तो हमारी गुरुजी महाराज में ऐसी लगन लगी कि हम हर 2 महीने में दिल्ली आते, गुरुजी के बड़े मंदिर आते, उनके दर्शन करते। अब उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज का हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होने लगा। गुरुजी का हमारे जीवन में आने के बाद हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए और संगत जी हमने गुरुजी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी SUV कार खरीद ली। हालांकि संगत जी हमारा कार खरीदने का कोई विचार नहीं था, बस पता नहीं क्यों संगत जी शायद ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था। और गाड़ी खरीदते समय भी संगत जी हमने गुरुजी को ही साक्षी मानकर गाड़ी खरीदी और सब कुछ उनके ऊपर सौंप दिया। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी तो हमारे भाग्य विधाता हैं, वो तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है कि हम सभी के जीवन में आगे क्या क्या होने वाला है। और जो कुछ भी संगत जी हमारे फ्यूचर में होने वाला होता है गुरुजी महाराज उसके लिए सारे रास्ते निकाल देते हैं। और इस गाड़ी की खुशी में संगत जी हम लोग घूमने के लिए गए। 13 मई 2011 का दिन था। संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा 4 साल का बेटा और संगत जी मेरी 2 भतीजियां हम सब मिलकर गाड़ी में घूमने के लिए गए। अब संगत जी दोपहर का समय था, लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे और संगत जी हम लोग घूमकर वापस घर की तरफ लौट रहे थे। संगत जी गाड़ी मेरे हस्बैंड चला रहे थे और जब संगत जी आगे स्पीड ब्रेकर आया तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। और जैसे ही संगत जी मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, हमें पीछे से एक बहुत हेवी ट्रक ने, लगभग संगत जी वो 50 टन का तो होगा, उसने हमारी गाड़ी को पीछे से हिट किया। और संगत जी उसने करीब कम से कम 10 बार हमें हिट किया होगा। संगत जी एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि वहाँ देखने वाले सभी डर गए थे। संगत जी हमारी गाड़ी तो बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी थी और इवन संगत जी हमारी गाड़ी के एयर बैग्स तक नहीं खुले थे। और जब संगत जी एक्सीडेंट हुआ तो मेरे हस्बैंड तो बेहोश हो चुके थे। सब कुछ बहुत बहुत खतरनाक था। और जब संगत जी एक्सीडेंट के बाद थोड़ा कॉन्शियस आया तो मैंने देखा कि हम लोग सभी जीवित हैं, हम तो जिंदा हैं। गुरुजी महाराज ने हमें संभाल लिया है। लेकिन संगत जी गाड़ी की हालत देखकर कोई इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था कि इस गाड़ी में बैठने वाले लोग जीवित भी बचे होंगे। संगत जी वो गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें बचा लिया था। और तब संगत जी हमें इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज ने हमसे इस गाड़ी को क्यों खरीदवाया, जबकि संगत जी हमारा कोई मन ही नहीं था गाड़ी खरीदने का। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज को हमारी जान बचानी थी, हमें सकुशल अपने बच्चों के साथ घर पहुंचाना था। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि एक्सीडेंट भी इसीलिए हुआ कि शायद कोई हमारा माड़ा कर्म था जो गुरुजी महाराज ने बहुत सेफली हमें निकाल दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें नई लाइफ ब्लेस की और इसके लिए संगत जी मैं, मेरा पूरा परिवार गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और वाकई में संगत जी इस जीवन नैया को पार लगाने के लिए हम सभी को एक गुरु की आवश्यकता है। और संगत जी हम सभी बहुत लकी हैं कि गुरुजी महाराज की हमें शरणागति मिली है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे और मेरे परिवार को इस लायक समझा और हमें अपने चरणों में बिठाया। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। गुरुजी आपसे बस यही अरदास करती हूँ कि हम सभी के ऊपर आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सुनैना नेगी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैं अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। और संगत जी अगर गुरुजी महाराज मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो आज मैं नहीं होती। हालांकि संगत जी मेरे ऐसे कर्म नहीं है कि गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी संगत बनाया, मुझ पर कृपा की। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मुझे अपने
बुरे कर्मों की माफी मांगनी है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। धोखा देने का, चीटिंग करने का ये बोझ मुझसे अब सहा नहीं जाता। और कुल मिलाकर संगत जी मैं दुखों के अंधेरे में चली गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या हुआ है। बट संगत जी, गुरुजी ने हाथ पकड़ा और मुझे एक नई दिशा मिली। लेकिन जो पाप मुझसे हुआ है गुरुजी महाराज, आप उसके लिए मुझे क्षमा करना। संगत जी, मेरी बेटी के एग्जाम्स थे और उसका एक पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। लेकिन जब संगत जी रिजल्ट आया तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई है। संगत जी, मेरी बेटी हमेशा से दिल्ली से बाहर कॉलेज में जाना चाहती थी। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि प्लीज गुरुपा कुछ ऐसा करो कि मेरी बेटी बाहर पढ़ने ना जाए, वो यहीं रहकर पढ़े। और संगत जी, जब मैंने अपनी बेटी से दोबारा इस बारे में बात की तो बड़ी आसानी से मान गई और अब संगत जी वो यहीं पर रहकर पढ़ रही है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी थोड़े समय पहले मेरी कार में कुछ खराबी हो गई थी और जब संगत जी हमने कार को दिखाया तो हमसे कहा गया कि 50,000 का खर्चा आएगा। और संगत जी, वैसे ही इस महीने बहुत खर्चा हो चुका था। और तब संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि प्लीज गुरुजी महाराज, ये कार का जो खर्चा आया है ये 20,000 के अंदर हो जाए। और तभी संगत जी, थोड़ी देर बाद ही मेरे पास इंश्योरेंस वाले का कॉल आता है कि आपकी गाड़ी का पेमेंट इंश्योरेंस से हो जाएगा, जो संगत जी कवर भी नहीं हो रहा था। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, हमारा टोटल खर्चा 20,000 ही हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आप हमारी छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हैं और उसे पूरा भी कर देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत बहुत मेहर है। गुरुजी, आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। संगत जी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर बहुत सारे उपकार किए हैं जिन्हें संगत जी मैं पूरा नहीं कर सकती, पर मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा शुक्राना है। संगत जी, ये मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरी बहनों, भाभी, बच्चों की तरफ से है। और एक्चुअली संगत जी, ये सत्संग मेरे अंकल की तरफ से है। संगत जी, अंकल के भाई को गुरुजी महाराज ने जिंदगी ब्लेस की है। संगत जी, गुरुजी ने कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को खत्म कर दिया है और इसके लिए गुरुजी मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, पिछले साल मार्च 2024 में मेरे देवर को लीवर का कैंसर हुआ था, जिसका संगत जी अप्रैल 2024 में ऑपरेशन हुआ था। और संगत जी, इस ऑपरेशन में लीवर को काटकर निकाल दिया गया था। लेकिन संगत जी, ऑपरेशन के 3 महीनों के बाद कैंसर और तेजी से फैलने लगा। डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो फिर से होने लगा। और तब संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर गए और वहां जाकर हमने गुरुजी से अरदास की, उनसे मन्नत मांगी कि गुरुजी महाराज, अब जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। और उसके बाद संगत जी, हम गुरुजी के मंदिर से उसके नाम का लोटा भी ब्लेस करवा कर लेकर आए। अब संगत जी, मेरे देवर के पास में स्वरूप तो नहीं था, क्योंकि संगत जी वो कलकत्ता में रहते हैं और हम लोग जयपुर में। लेकिन संगत जी, हमने सिर्फ इसलिए कि गुरुजी महाराज उसके अंग संग रहे, उसको ब्लेसिंग्स देते रहे, संगत जी उसको हमने कहा कि गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है वो इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने पास रखें। हालांकि संगत जी, मेरा देवर इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन हमने कहा तो उसने रख लिया। और संगत जी, आप देखिए कि गुरुजी महाराज हमेशा उनके साथ 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के रूप में रहे। संगत जी, कभी उनकी बेड का नंबर 7 होता तो कभी हॉस्पिटल के कमरे का नंबर 7। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरे देवर का जो जन्मदिन है वो 7 सितंबर को ही आता है। अब चूंकि संगत जी मेरे देवर को दोबारा कैंसर हो गया था, तो संगत जी उसके लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने कहा, अब संगत जी, पहले तो हमें ट्रांसप्लांट के लिए डोनर नहीं मिल रहा था और परिवार में ताऊ जी का पोता इस काम के लिए तैयार हो गया था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मेरे देवर का ऑपरेशन हुआ और वो लगभग 18 घंटे तक चला। और ऑपरेशन के 2 दिन के बाद संगत जी उसे होश आया। और गुरुजी महाराज, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे डोनर भी दे दिया। और उसके बाद संगत जी, संडे को चेन्नई जाकर 24 तारीख को उसकी जांच हुई, जिसमें पता चला कि उसके लीवर ने शरीर को एक्सेप्ट कर लिया है और काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में दिव्य शक्ति है। मेरे गुरुजी, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, मेरे देवर के अंग संग रहना, उसकी शारीरिक कमजोरी को दूर करना और हम सभी
सभी को अपना आशीर्वाद देना। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ नवंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम मैं गुरु जी को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। मुझे गुरु जी के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन संगत जी मेरी सिस्टर वह गुरु जी को बहुत मानती है। संगत जी मेरी सिस्टर ने पहले गुरु जी के बारे में मेरी मम्मी को बताया था और उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी भी गुरु जी को मानने लगी। उन दोनों ने मिलकर संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में बताया था कि छतरपुर में हमारे गुरु जी हैं, तू उनके सत्संग सुना कर क्योंकि तू बहुत परेशान है। और उस टाइम संगत जी मैं फाइनेंशियल बहुत वीक थी, बहुत परेशान थी। संगत जी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और गुरु जी ने मेरा किस तरह से साथ दिया है। संगत जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी वैष्णो रानी को बहुत मानती हूँ, मानती थी और मानती रहूंगी। और जब संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं किसी भी गुरु जी को नहीं मान सकती। आई एम सो सॉरी गुरु जी कि मैंने आपके लिए ऐसा बोला। बट संगत जी मुझे आज समझ में आता है कि अगर मैं उनको नहीं मानती तो आज मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर कभी नहीं होती। तो संगत जी जब मेरी मम्मी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और उसके बाद संगत जी मैं अपने घर वापस आ गई। और संगत जी घर आने के बाद हम सभी लोगों की आदत है कि हम रोज ही वैष्णो मैया की आरती लाइव देखते थे। लेकिन संगत जी उस दिन जैसे मैंने टीवी ऑन किया तो मुझे वहाँ पर गुरु जी के वीडियो दिखाई दिए और संगत जी मैं और मेरी बेटी गुरु जी को देखकर बहुत शॉक्ड हो गए। और तब संगत जी मेरी बेटी कहती है कि मम्मा आज ही तो नानी ने हमें गुरु जी के बारे में बताया था और देखो गुरु जी तो हमारे सामने दिख रहे हैं। और संगत जी जब मेरी बेटी ने ऐसा कहा तो मुझे वाकई में गूज बम्स आ गए। उसके बाद संगत जी मैंने गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए और मेरा धीरे धीरे गुरु जी के प्रति मेरा बहुत ट्रस्ट बढ़ने लगा। संगत जी मैं एक्चुअली मुंबई में रहती थी, लेकिन संगत जी किसी रीजन से हमें हमारे गांव वापस आना पड़ा। और फिर संगत जी कुछ समय के बाद जब मेरी मम्मी से बात हुई कि इस प्रकार से एक छतरपुर वाले गुरुजी हैं, तब संगत जी मुझे मेरी सिस्टर का कॉल आया था और उसने मुझे बताया कि वहाँ पर भी गुरुजी के सत्संग होते हैं, तुम जाया करो और सत्संग अटेंड किया करो। उसके बाद संगत जी मैं और मेरा पूरा परिवार वहाँ सत्संग अटेंड करने के लिए गया। संगत जी उस सत्संग में जाने के बाद वहाँ पर जो पॉजिटिविटी मैंने फील की उसे संगत जी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और संगत जी वहाँ पर जो मैंने डिसिप्लिन देखा, संगत जी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी हमने वहाँ पर लोगों के शुक्राना सत्संग सुने और उसके बाद संगत जी हमने लंगर प्रसाद लिया। और जब संगत जी हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि तुम गुरुजी का स्वरूप किसी सेवादार अंकल से मांग लेना। बट संगत जी मेरे मन में था कि मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगी, अगर मुझे खुद से स्वरूप मिल जाएगा तब तो ठीक है, वरना मैं वहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगी। लेकिन तभी संगत जी मेरी भाभी ने दूर से ही देखा और मुझे कहने लगी कि देखो दीदी, शायद उधर वहाँ पर स्वरूप मिल रहे हैं, चलो हम भी जाकर ले लेते हैं। और संगत जी जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ क्या देखती हूँ कि सिर्फ गुरुजी का एक लास्ट स्वरूप बचा था। और संगत जी मैंने और मेरी भाभी ने हम दोनों ने अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन संगत जी जो सेवादार अंकल थे उन्होंने वह स्वरूप मेरे हाथ पर रख दिया। शायद गुरुजी की यही इच्छा थी और इसके लिए संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपने मुझे अपने स्वरूप से ब्लेस किया है। और तभी संगत जी मेरी भाभी कहने लगी कि देखो दीदी, हमें तो गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला, लेकिन गुरुजी ने शायद आपको ही दिया है, आप ही को ब्लेस किया है। तब संगत जी मैंने उनसे कहा कि नहीं, गुरुजी ने ब्लेस तो सभी को किया है, लेकिन शायद मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसके लिए गुरुजी ने मुझे वह स्वरूप ब्लेस किया है। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए और जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप खोला तो मुझे क्या दिखता है कि उसमें गुरुजी का 3 फेस वाला स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, जो तीनों दिशाओं से रक्षा करते हैं। और जब संगत जी मैंने अपनी बहन को इस बारे में बताया कि मुझे गुरुजी का 3 फेस वाला स्वरूप मिला है तो वो मुझे कहने लगी कि तू तो बहुत लकी है, तुझे गुरुजी महाराज तीनों तरफ से रक्षा कर रहे हैं, अब देख तेरा सब कुछ बदल जाएगा। और संगत जी वाकई ऐसा ही हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 1.5 साल के अंदर अंदर वापस मुंबई आ गई। और सबसे पहले इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो जर्नी हर रोज चमत्कार से भरी हुई है।
संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है और संगत जी मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। गुरुजी महाराज, आपका मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं जो सांसें लेती हूँ उसके लिए शुक्राना, मुझे सब कुछ देने के लिए शुक्राना, मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए उसके लिए शुक्राना, इतना अच्छा हस्बैंड दिया उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर एक सांस का शुक्राना। संगत जी, जब से मेरी लाइफ में गुरुजी आए हैं तब से संगत जी मेरी लाइफ बहुत बदल गई है और आज संगत जी मैं जो भी लाइफ जी रही हूँ वह सब मेरे गुरुजी महाराज की ही दी हुई है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी के कई रूपों में दर्शन होते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी गुरुजी महाराज मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। और जब कभी संगत जी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी दिखाई देती है। और एक बार तो संगत जी मेरे ड्रीम में मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दिखाई दी और सपने में ही संगत जी गुरुजी आते हैं और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक दिन की बात है, जब मैं मुंबई वापस आई तो मैंने देखा कि जगह जगह यहाँ पर भी सत्संग होते हैं। मैंने भी सत्संग में जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे संगत जी मेरी सभी संगत से बातचीत शुरू हो गई और फिर संगत जी मुझे मुंबई के ग्रुप में ऐड कर लिया गया। एक दिन की बात है, एक सेवादार अंकल मेरे घर आए हुए थे तो वो मुझसे कहते हैं कि चलो आंटी आपके घर पर सत्संग करते हैं। तब संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अंकल सत्संग तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो अंकल कहने लगे फिर क्या है, अपने घर पे रख लो एक सत्संग। और जब अंकल ने ऐसा कहा संगत जी तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई और संगत जी मेरा चेहरा देखकर अंकल कहने लगे कि क्या बात है आंटी, क्या कोई दिक्कत है आपके घर में? तो मैंने अंकल से कहा कि नहीं अंकल, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा सा है, यहाँ पर सत्संग कैसे हो पाएगा? और मेरी ये बात सुनकर अंकल कहने लगे कि आंटी सब कुछ गुरुजी महाराज पर आप छोड़ दें और देखिएगा कि आपका घर खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, इतनी संगत आ जाएगी। और फिर संगत जी 7 जून को पहली बार मेरे घर पर सत्संग रखा गया और संगत जी सच कहूँ इतना प्यारा सत्संग हुआ। हर सेवादार संगत यही कहती है कि बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और संगत जी उस दिन संगत काफी सारी आई हुई थी और मेरा घर बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ा था। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे 7 जून के दिन अपना सत्संग ब्लेस किया, वरना संगत जी मेरी क्या औकात है कि मैं गुरुजी का सत्संग करा सकूं। मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे घर को ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब हमें कार ले लेनी चाहिए। तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एसयूवी कार बहुत पसंद है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि वो बहुत महंगी होती है, हम वो गाड़ी नहीं ले सकते, कोई छोटी गाड़ी ले लेते हैं। उसके बाद संगत जी एक दिन मैं गोरेगांव में गुरुजी का जो मंदिर है वहाँ गई थी और जब संगत जी मैं वहाँ से लौट रही थी तभी संगत जी मेरी नजर एक एसयूवी 700 कार पर पड़ी और उसके नीचे लिखा हुआ था जय गुरुजी और 777 भी था। तब संगत जी मैंने मन में सोचा कि शायद गुरुजी महाराज मुझे यही गाड़ी ब्लेस करेंगे। अब संगत जी कुछ दिनों के बाद हम लोग गाड़ी बुक करने के लिए गए और संगत जी हमने बहुत सारे शोरूम पर विजिट किया पर हमको कोई भी गाड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक बार महिंद्रा चलते हैं। संगत जी हम महिंद्रा में गए, हमने गाड़ी देखी और सारी गाड़ियां संगत जी बहुत रॉयल लग रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे इशारे से पूछा कि क्या करना है और तभी संगत जी मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि चलो हम कार बुक करते हैं। और संगत जी हमने वहीं पर गाड़ी को बुक कर दिया। और फिर संगत जी थोड़े दिनों के बाद जब हम कार लेने के लिए गए तो क्या हुआ, जैसे ही हम शोरूम से कार बाहर निकालते हैं संगत जी कार चलते चलते रुक जाती है। फिर वहाँ का मैनेजर आता है, कार को फिर से स्टार्ट करके देता है और संगत जी हम कार को सीधे गुरुजी के मंदिर ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही संगत जी वो कार रुक गई और उसमें से बहुत सारा धुआं निकलने लगा। हम जैसे तैसे संगत जी उस कार को वापस शोरूम तक लेकर गए और हमने उनसे कहा कि हमें ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए। और उसके बाद संगत जी शोरूम के मैनेजर ने हमारी मदद की और 15 दिन के बाद संगत जी हमें वही गाड़ी बिल्कुल सही कंडीशन में मिली और सीधे संगत जी हम गाड़ी को लेकर गुरुजी के आश्रम गए और संगत जी हमने वहाँ पर गुरुजी महाराज से गाड़ी को ब्लेस करवाया और हमने संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना जो आपने हमें इतना ब्लेस किया। टीना आंटी, आज आपके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, मैं आपके सत्संग बहुत सुनती हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके सत्संग सुनकर। गुरुजी टीना आंटी को भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच टीना आंटी। और संगत जी गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मेरे सभी तकलीफों को दूर करके मेरे जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, वैसे सभी संगत को आप ब्लेस करना, अपना आशीर्वाद देना। इसी
के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गुरुजी महाराज से मैं दिसंबर 2022 में जुड़ा था और कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत कठिन दौर से राहत दिलवाई। काफी कर्ज में डूबा हुआ था, मानसिक तनाव मेरे ऊपर था। मुझे इन सभी चीजों से गुरुजी ने मुक्त किया है और गुरुजी महाराज की इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए मैं उनका कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। संगत जी जो मुश्किल भरा समय मैंने देखा है, जिन तकलीफों से मैं गुजरा हूँ, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि किसी के भी जीवन में ऐसा समय कभी ना आए। संगत जी इन 2.5 सालों में गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा दृष्टि रही है मुझ पर, मेरे परिवार के ऊपर, और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना भी करता हूँ। और वैसे संगत जी जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं तो संगत जी किसी भी संगत को गुरुजी से कुछ भी मांगने की खास आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि संगत जी गुरुजी तो स्वयं जानी जान है। जो हमारे लिए बेहतरीन होगा गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं और जो कुछ भी गुरुजी करेंगे वो बिल्कुल सही समय पर होगा। इसीलिए संगत जी हमेशा गुरुजी महाराज से कहना चाहिए कि गुरुपा आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। और तो और संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है। संगत जी आप कभी भी किसी भी समस्या के समाधान खोजते हो या कोई शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज का लगातार मंत्र जाप करिए और देखिए संगत जी कि कैसे ये मंत्र काम करता है। बस मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज जैसे आपने मेरे जीवन के कष्टों को दूर किया है वैसे ही सभी कष्ट आप सभी संगत के जीवन से दूर करें, सबको अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गीतू खुराना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम गीतू है और संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं अपना 6ठा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी कल सुबह मैं अपनी बेटी के स्कूल के लिए लंच बना रही थी। एक रात पहले संगत जी उसने मुझे कहा था कि मम्मी मुझे बेसन का चीला ही बना कर देना। मैंने कहा ठीक है और फिर संगत जी सुबह मैं चीला बनाने की तैयारी करने लगी। संगत जी चीला बनाते समय मेरे मन में एक शब्द चल रहा था और संगत जी जैसे मैं चीला बना रही थी मेरी नजर पड़ती है तो मैं क्या देखती हूँ, उस चीले के ऊपर संगत जी बहुत सारे ओम के दर्शन हो गए और संगत जी थोड़ी ही देर में मुझे प्रेमानंद जी महाराज जी के चेहरे के भी दर्शन हुए। उसी समय संगत जी मैंने अपनी बेटी को बुलाया और बोला कि देख जरा क्या तुझे भी दिखाई दे रहा है। तो संगत जी वो मुझे कहने लगी कि मम्मा ये तो बिल्कुल साफ दर्शन हो रहे हैं। संगत जी हम दोनों बहुत खुश हुए और हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी किस रूप में आकर हमें दर्शन दे देते हैं हम नहीं समझ सकते, क्योंकि संगत जी मुझे कई दिन से फेसबुक पर एक मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे ओम के दर्शन दूंगा और वाकई में संगत जी देखिए गुरुजी महाराज ने मुझे ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं टीना आंटी जी का बहुत शुक्राना करती हूँ जो हमारे सभी संगत के सत्संग वो अपनी मधुर आवाज में शेयर करती हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी की कृपा टीना आंटी पर बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सीमा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मई 2025 से शुरू हुई है और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतने कम समय में बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए बहुत कम है। संगत जी मेरा नाम सीमा है और मैं लखनऊ से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी के टेलीपैथिक मैसेज में रोज ही शुक्राना सत्संग के लिए कहा जाता था, पर संगत जी मुझे सत्संग शेयर करने में काफी समय हो गया है, काफी देर हो गई है और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज
महाराज से क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपने छोटे छोटे 2 सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने मुझे अपनी शरण में लिया। संगत जी, मैं एक दिन बहुत ज्यादा परेशान थी और गुरुजी से अपने मन की बात कह रही थी और बहुत रो रही थी। और संगत जी, रोते रोते मेरे मुंह से निकल गया कि गुरुजी महाराज आप मेरे साथ हैं भी या नहीं, अगर है तो मैं कैसे जान पाऊंगी कि आप मेरे साथ हैं। और संगत जी देखिए, उसी समय गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। संगत जी, उस समय मैं गौरा माँ को टीका लगा रही थी और तभी मैंने क्या देखा कि जब मैंने टीका लगाया माँ के माथे पर तो संगत जी उसमें ओम बन गया और मैं उसे देखकर बहुत बहुत खुश हुई और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे इशारा दिया है कि वो मेरे साथ हैं और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, अगर आप गुरुजी महाराज को पूरी श्रद्धा से मानते हैं तो गुरुजी महाराज हर पल आपके साथ रहते हैं, आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। संगत जी, मैं रोज स्कूल जाते समय गुरुजी को अपने साथ चलने के लिए कहकर जाती हूँ और संगत जी मुझे हर दिन गुरुजी महाराज की 777 के रूप में ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन होते हैं। और दूसरी बात संगत जी कि मेरे घर में गुरुजी का जो चरण स्वरूप है वो बहुत ब्लेस्ड है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से दिल्ली से मेरे पास गुरुजी का चरण स्वरूप पहुंचा है और संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी ने उस स्वरूप को मेरे पास डायरेक्ट पहुंचाया है। संगत जी, चरण स्वरूप मेरे पास है और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के पैर के अंगूठे में मुझे गणेश जी का एकदम क्लियर स्वरूप दिखाई दिया और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से पूनम वर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने संगत जी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी टीना आंटी जी। मैं पूनम दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर और संगत जी मैं शुक्राना के लिए केवल गुरुजी का मैसेज देखकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी, जबकि मुझे पता है संगत जी कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई। संगत जी, शुक्राना करने के लिए किसी विशेष कारण का होना आवश्यक नहीं है। गुरुजी का शुक्राना तो हम उनकी हर छोटी सी छोटी मेहर के लिए और गुरुजी का गुणगान करने के लिए कर सकते हैं। ये बात मैं भूल गई थी, मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया, अपने चरणों में रखा। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ आपका ही दिया है। पल पल हमें आपने दर्शन देकर एहसास दिलाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू करें, तो संगत जी मैं भी अपनी जर्नी शुरू से आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे मेरी एक अध्यापिका मित्र के द्वारा पता चला और जब संगत जी मैंने उनके पास गुरुजी के बड़े मंदिर की फोटो देखी तब मुझे महसूस हुआ कि उसके ऊपर इतना बड़ा शिवलिंग है और इसीलिए संगत जी मुझे गुरुजी के प्रति आकर्षण फील होने लगा, क्योंकि संगत जी मैं भगवान शिव को बचपन से ही मानती हूँ। और जब संगत जी मैंने बड़े मंदिर की फोटो देखी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ संगत जी कि गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ हैं, क्योंकि संगत जी मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ मैंने किसी आंटी के घर पर गुरुजी की तस्वीर देखी हुई थी। लेकिन संगत जी जब बाद में मैंने उन आंटी से गुरुजी की फोटो दिखाते हुए पूछा कि आंटी आपके घर पर भी गुरुजी की तस्वीर हुआ करती थी ना? और संगत जी आंटी ने गुरुजी का स्वरूप मेरे पास देखा और देखकर कहने लगी कि नहीं, हमारे घर में तो कभी गुरुजी का स्वरूप था ही नहीं, मैं तो इनको पहली बार देख रही हूँ। और संगत जी उस समय मुझे वास्तव में एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे बचपन से ही अपना एहसास करवाया था, लेकिन संगत जी मैं अबोध थी, नादान थी, जो उन्हें नहीं पहचान सकी। संगत जी समय बीतता चला गया और फिर संगत जी मेरी शादी 2005 में दिल्ली में हो गई। लेकिन संगत जी तब मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन जब संगत जी 2021 में मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन फोटो में करवाए, तब मुझे एहसास हुआ कि इन्हें शायद मैंने बचपन में देखा है। इसका मतलब गुरुजी तो मेरे साथ शुरू से ही थे। और फिर संगत जी धीरे धीरे मैंने कड़ियां जोड़ना शुरू की
और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी का 7 नंबर ब्लेसिंग्स के रूप में है। संगत जी, दिल्ली में मेरी शादी हुई, वो तारीख थी 16 जनवरी को, और 16 का मतलब होता है संगत जी 7। और संगत जी मेरी शादी का जो ईयर था वो 2005 था, और उसका भी संगत जी टोटल 7 ही होता है। और तब संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी ने तो स्वयं मुझे यहाँ बुलाया है और अपने साथ जोड़ा है, इसलिए संगत जी उन्होंने मुझे राजस्थान से यहाँ दिल्ली बुलाया है। अब ये सारी बातें मुझे अब जाकर समझ आई हैं। और फिर संगत जी 2021 के बाद गुरुजी ने मुझे डुगरी दर्शन का भी सौभाग्य प्रदान किया। वहाँ पर गुरुजी ने स्वयं तितली के रूप में आकर मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया। लेकिन संगत जी अभी मेरे परिवार में मेरे और मेरी बेटी के अलावा कोई और गुरुजी को नहीं मानता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे कहने पर मेरे अंकल जी मुझे बड़े मंदिर लेकर गए। और ये सत्संग संगत जी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर मेरे अंकल के साथ ही बुलाना। और संगत जी गुरुजी ने मेरी वो अरदास स्वीकार की। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा मन जब भी दुखी होता है तो मैं गुरुजी से अपनी बात कह देती हूँ। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने तो मुझे ना कभी ड्रीम दर्शन दिया है और ना ही खुशबू के रूप में अपनी उपस्थिति महसूस करवाई है। लेकिन इतना है कि मैंने जब भी गुरुजी से छोटी सी छोटी चीज के लिए कहा है, संगत जी उन्होंने मेरे हर कार्य को पूरा किया है और इस बात का एहसास भी दिलाया है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और जब कभी संगत जी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे अक्सर गुरुजी की 777 या 777 की ब्लेसिंग्स नजर आती है। संगत जी जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, तो संगत जी यहाँ पर मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, केवल गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी इस समय मेरा परिवार बहुत ही परेशानी में है। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी इच्छा से जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो आप वही करें और हमारी परेशानी का निवारण करें। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो संगत जी मुझे क्षमा करें। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। गुरुजी आप अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें। आप हम सभी को ब्लेस करें, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें और टीना आंटी जी पर भी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, क्योंकि उनकी मधुर आवाज में सत्संग सुनकर ऐसा लगता है कि वह सत्संग हमारे सामने सजीव रूप से प्रदर्शित हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर सांस के लिए आपका शुक्राना, हर कृपा के लिए शुक्राना, आपके चरणों की सेवा के लिए शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, पल पल हमारा साथ देने के लिए, दुख में भी एक विश्वास बनाए रखने के लिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर चीज का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।